नमस्कार, बिहार झारखंड बुलेटिन में फिर एक बार आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में बात करेंगे गिरिडीह की, जहां यादव सेना, राष्ट्रीय जनता दल और भाकपा माले नेताओं ने थाना प्रभारी के खिलाफ निकाला प्रतिवाद मार्च। साथ ही बात होगी रामगढ़ की, जहां धान आधी प्राप्ति को लेकर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। यादव समाज के समर्थन में भाकपा माले और राजद के नेताओं ने धनवार प्रखंड के बरजो पंचायत में मुखिया सुभाष यादव पर हुए जानलेवा हमले और थाना प्रभारी द्वारा कथित दुर्व्यवहार के खिलाफ प्रतिवाद मार्च निकाला। गुरुवार 11 दिसंबर को पूर्व विधायक राजकुमार यादव के नेतृत्व में सैकड़ों लोग बरजो मोड़ से धनवार बाजार तक मार्च करते हुए जमकर नारेबाजी की। माले नेताओं ने आरोप लगाया कि धनवार थाना प्रभारी सुरेंद्र पाल भ्रष्टाचार और अन्यायपूर्ण कार्यकल्पों में लिप्त है, जिससे क्षेत्र की जनता परेशान है। उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक से तत्काल निलंबन की मांग की। पुलिस ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि थाना प्रभारी पर लगाए गए आरोप निराधार हैं और मारपीट के सभी आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। कैमूर जिले के परस पिपरा रोड स्थित खलसा नहर पुल के पास 19 अक्टूबर 2025 को शाम 6:30 बजे हुए मोबाइल और नकदी छीनने के मामले में कुदरा थाना पुलिस ने कार्रवाई की। पीड़ित वादी शत्रुघ्न कुमार से अज्ञात अपराधियों ने सैमसंग गैलेक्सी A34 मोबाइल, 5,000 रुपए और टीवीएस मोटरसाइकिल छीन ली थी। एसडीपीओ मोहनिया प्रदीप कुमार ने बताया कि कांड संख्या 418/25 धारा 309(4)(3)(5) BNS में दर्ज किया गया। तकनीकी अनुसंधान और टीम की मदद से आरोपी नीरज कुमार, उम्र 19 वर्ष, पुत्र शिवजी राम, ग्राम खरहना, थाना कुदरा को गिरफ्तार कर लूटा गया। मोबाइल जब्त किया गया और न्यायालय भभुआ में पेश किया गया। उस लूट मामले में पूर्व में कुदरा थाना और मोहनिया थाना में लूट का कांड दर्ज हुआ था, जिसमें अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें एक अभियुक्त को कल गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में रिमांड के लिए भेजा। क्या नाम सर? नीरज कुमार नाम है, पिताजी का नाम शिवजी राम, साकिन खराना, थाना कुदरा। कब लूट हुआ था सर? ये एक लूट हुआ था 17 नवंबर को, और एक जो मोहनिया थाना का कांड है वो 17 नवंबर को हुआ था, और कुदरा थाना का 20 अक्टूबर को। सर सामान बरामद हो गई थी? हाँ, इसमें एक बाइक पूर्व में बरामद किया गया है और 2 मोबाइल बरामद किया। खुदरा कांड में सर बाइक बरामद हो गया है? नहीं, अभी नहीं, अभी इसके लिए छापेमारी की गई है। ठीक, मोहनिया थाना कांड में बाइक की बरामद। ठीक है सर। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता नन्हे तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पसाई में मुखिया शशिभूषण दुबे की अध्यक्षता में वार्ड सदस्यों और पंचायत स्तरीय कर्मियों की बैठक खजुरा में संपन्न हुई। बैठक में पंचायत सचिव मोहम्मद साजिद आलम ने आगामी वित्तीय वर्ष 26-27 में विकास कार्यों की प्राथमिकताओं के अनुसार योजना बनाने और 17 दिसंबर तक वार्ड स्तर पर बैठक कर योजना तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि 18 दिसंबर को पंचायत स्तर की ग्राम सभा में इसे पास कर संबंधित अधिकारी को भेजा जा सके। बैठक में विभागीय दिशा निर्देश भी दिए गए और मौके पर टुनटुन दुबे, अखिलेश कुमार सिंह, स्वच्छता सुपरवाइजर सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के बिलाव थाना क्षेत्र में सहायक थाना प्रभारी परमहंस कुमार ने श्री नेहरू +2 उच्च विद्यालय नोहटा में बालिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस महिला सुरक्षा के मामले में किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी और इस दिशा में कार्य आरंभ कर दिया गया है। इसी क्रम में जिले के सभी थाने में अभिया ब्रिगेड का गठन किया गया है, जिसमें प्रत्येक थाने पर 1 महिला दरोगा, 1 महिला और 2 पुरुष सिपाही शामिल है। इनकी तैनाती स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थान और छेड़खानी के हॉटस्पॉट पर की गई है, ताकि महिलाएं और युवतियां सुरक्षित रह सके। पुलिस ने बताया कि स्कूली छात्राओं के साथ बढ़ती छेड़खानी की घटनाओं के मद्देनजर ये पहल की गई है, जिससे महिलाओं में सुरक्षा का विश्वास बढ़ेगा और वे अपनी पढ़ाई, रोजगार और स्वरोजगार के कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सके। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट।
सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर लातेहार सदर प्रखंड के पांडेपुरा निवासी मदन लोहरा द्वारा लातेहार और चंदवा थाना क्षेत्र की 2 महिलाओं से 3-3 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित महिलाओं ने इसकी शिकायत लातेहार जिला प्रशासन के जन सेतु ऐप पर दर्ज कराई थी। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया और जांच शुरू की गई। लातेहार श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण कौशल विकास पदाधिकारी संतोष कुमार ने दोनों महिलाओं को अपने कार्यालय में बुलाकर पूरे मामले की तहकीकात की। जांच के उपरांत उन्होंने चंदवा थाना प्रभारी को दूरभाष पर निर्देशित किया और आरोपी मदन लोहरा के खिलाफ मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करने को कहा। प्रशासन की सक्रियता के मामले में जांच आगे बढ़ चुकी है, जबकि पीड़ित महिला न्याय की उम्मीद लगाए बैठी हैं। मेरा साथ हुआ जे लालो देवी गणेशगंज बेटा, उसका लग रहा है कहते। क्या चीज लग रहा है? नौकरी लग रहा है कहते, लगवा दे रहे हैं कहते। तब इसी का घर वाला से फिर हम लोग को बोला, बातचीत किया जे थी लगा देंगे कहते। कितना पैसा आप दिए? हम थोड़े थोड़े करके दिए हैं 3,60,000। तो नौकरी लगा आपका? नहीं लगा। तो फिर क्या हुआ? पैसा मांगे नहीं उससे आप? पैसा मांगे तो फोन में नहीं उठा रहा है। उसके बाद क्या किया आप? कंप्लेन कहीं किए हैं? शिकायत कहीं की है? उसका बाद अबरी शिकायत किए हैं डीसी के पास। क्या नाम हुआ आपका? बीतो देवी। लातेहार से सीनियर संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड अंतर्गत ग्राम बारी और टोला बारी के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सीपीएससी कंपनी के कसरडी कोल ब्लॉक द्वारा उनकी जमीन पर बिना ग्राम सभा की अनुमति के कोयला खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बुधवार को इस बाबत संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत पत्र सौंपते हुए कहा कि खनन कार्य से गांव के भू भाग, जल स्रोत, घर और फसल प्रभावित हो रहे हैं और ये भूमि अधिग्रहण अधिनियम का उल्लंघन है। उन्होंने खनन रोकने और मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे व्यापक आंदोलन करेंगे। कंपनी के प्रबंधक ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि अभी तक कोई ग्राम सभा नहीं हुई है। हम लोग बलहर्दी कोल ब्लॉक के चाहे और जो भी हम लोग का जो 5 गांव का ग्राम प्रधान जो है, लोग कोई ग्राम प्रधान ग्राम सभा करके एनओसी नहीं दिया और कंपनी कहती है कि हमको 5 प्रधान 5 गांव से ग्राम सभा मिल चुका है। हम लोग इससे पहले डीसी महोदया थी मैडम, उनसे भी हम लोग कहे थे कि ग्राम सभा का रजिस्टर दिखाइए मैडम, तो बोले थे हाँ आप लोग के दिखाएंगे। अभी तक वो भी नहीं दिखाए हैं, इसलिए हम लोग फर्जी ग्राम सभा का विरोध करते हैं। और अगर ग्राम सभा अगर हमको नहीं तो रजिस्टर दिखावें और नहीं तो इसका विरोध में हम लोग हैं। अभी कंपनी मनमाना कर रही है। हम लोग बाय ज़बरदस्ती कंपनी को भी लेटर दिए हैं और उसका जो जीएम है वो लिख के भी दिए हैं कि जब तक अभी आप लोग का समस्या का हल नहीं होगा कोई कार्य नहीं करेंगे। फिर भी बाय ज़बरदस्ती उनका स्टाफ जाके जहाँ तहाँ जैसे तैसे कभी दवा बंटवा दे रहा है, तो किसी की ज़मीन में गड्ढा खोदवा दे रहा है। इसी विरुद्ध से हम लोग फिर अभी उपायुक्त महोदय का आए हैं विज्ञापन सौंपने और फिर पुनः हम लोग बारी आप लोग हम लोग का मांग है, जैसे हम लोग ग्राम सभा करके दिए नहीं हैं, एनओसी दिए नहीं हैं। आई जो है फर्जी ग्राम सभा एनओसी दिखा रहा है कि हाँ हम लोग जो है एनओसी मिल गया है बारी के, तो हम लोग एनओसी नहीं दिए हैं। दूसरा नंबर में हम लोग कंपनी वाला के भी चिट्ठी दिए थे कि भाई जब तक हम लोग का ज़मीन सुधार नहीं होगा नहीं तब तक हम लोग जो है इसके वजह से कोई बात नहीं करेंगे। पहले ज़मीन सुधार तो सीओ के भी कागज़ दिए हैं नहीं, उसके बाद में वहाँ कंपनी वाला भी दिए हैं, सबके पास कागज़ हम लोग दिए हैं कि भाई हम लोग का ज़मीन सुधार होना चाहिए। तो ये लोग बोला सीओ बोला कि 39 वो कागज़ अभी आज काल दिए हैं। आज कंपनी वाला फिर जा कर के वहाँ किसी के ज़मीन में गाढ़ा खोदवा दे रहा है। इसीलिए हम लोग आए हैं कि हम लोग ग्राम सभा करके दिए नहीं है, एनओसी दिए नहीं है, तो आप कैसे हावी हो जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद हासिम। कहाँ घर हुआ? भुचलू। हम लोग बनहरदी कोल ब्लॉक का संबंध में आए हैं। जैसे कि हम लोग को वन विभाग का अध्यक्ष सचिव का फर्जी साइन करके दिया गया है, उसमें हम सचिव हैं, हम साइन मोहर कुछ भी नहीं किए हैं, उसमें फर्जी साइन मोहर करके एनटीपीसी को फर्जी एनओसी दिया गया है। इसी के कारण से हम लोग आए हैं यहाँ।
आप लोग चाहते क्या हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो एनटीपीसी जो वहाँ का जो स्टाफ है वो हमें हमारा ग्राम सभा में आके जितना हम लोग पब्लिक है उससे बात करके जो हम लोग को डिमांड है वो चीज़ हम लोग को वहाँ जाके हम लोग को जो डिमांड है वो चीज़ यहाँ समस्या का हल करेगा तब ना हम लोग देंगे। क्या नाम है? क्या नाम मेरा है? नाम है सरिता देवी, और हम क्या वन बोला? समिति का सचिव हूँ। हाँ, और लातेहार से सीनियर संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। रामगढ़ में 15 दिसंबर से शुरू होने वाली धान अधिप्राप्ति को लेकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी रंजिता टुप्पो की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में सभी पैक्स अध्यक्षों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में ई पॉस मशीन के माध्यम से धान क्रय प्रक्रिया, सरकार के दिशा निर्देश और किसानों को बिचौलियों से बचाने की जानकारी दी गई। जिला प्रशासन ने निर्देश दिए कि पैक्स अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों में किसानों को जागरूक करें और सभी पैक्स केंद्रों पर किसानों, जनसेवकों और मिलरों का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। आगामी अधिप्राप्ति के दौरान जिले के 22 पैक्स केंद्रों पर किसान केवल पंजीकृत होकर ही अपने धान की बिक्री कर सकेंगे ताकि उठाव की मात्रा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। रामगढ़ से सीनियर संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। लातेहार जिला खेल स्टेडियम परिसर में जिला नियोजन कार्यालय द्वारा आयोजित दत्तोपंत ठेगड़ी रोजगार मेला 2025 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष, उप विकास आयुक्त तथा विधायक प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मेले का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसमें 5 राज्यों से 27 नियोजक शामिल हुए और लगभग 1000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिनमें से 155 का चयन हुआ और 185 को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। चयनित अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर प्रदान किया गया। जिला परिषद अध्यक्ष ने स्थानीय युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में भी रोजगार अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया, जबकि उप विकास आयुक्त ने अभ्यर्थियों की संख्या के मुकाबले रिक्त पदों की अधिकता की ओर ध्यान आकर्षित किया। जिला नियोजन पदाधिकारी ने रोजगार मेले, भर्ती कैंप और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर लेने की सलाह दी। मेले में कुल 4156 रिक्तियां प्रस्तुत की गई और ये लातेहार के युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास का महत्वपूर्ण अवसर साबित हुआ। हेलो जी, मैं जनहित संस्कृति कला केंद्र चंदवा का ब्रांच मैनेजर हूँ और हम लोग यहाँ पे रोजगार मेला में आज करीबन 7 बच्चों का प्लेसमेंट कराने के उद्देश्य से आई हूँ, जिसमें से हम लोगों का 5-6 बच्चा का प्लेसमेंट हो चुका है और मैं सरकार से आग्रह करूँगी कि इस प्रकार का रोजगार मेला का आयोजन हमेशा करते रहें ताकि जितने भी लोग बेरोजगार हैं वो लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके समय समय पे और हमारे इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था सुधर सके। थैंक यू। लातेहार से सीनियर संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।